हेलो गाइस, दिस इज टेक कबाड़ और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं आईफोन XR का, वो भी 2022 में। तो देखते हैं अब ये कैसा है। सबसे पहले हम बिल्ड क्वालिटी देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर फ्रंट और बैक में ग्लास है, गोरिल्ला ग्लास है। जैसे कि आप ओवरव्यू देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है। और यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाएंगे और ये स्लाइडर है साइलेंट और वाइब्रेट करने के लिए। और इस तरफ आप देखेंगे तो एक स्पीकर है, स्टीरियो स्पीकर, एक माइक है, एक स्पीकर है, एक ये चार्जर का है, पोर्ट है, लाइटनिंग पोर्ट। और इस तरफ देखेंगे तो ये लोगो है और ये फ्लैश और ये 12 मेगापिक्सल कैमरा है जिसका अपर्चर है 1.8, आई साइट कैमरा बोलते हैं। और इस साइड देखेंगे यहाँ पर तो आपको इंफ्रारेड सेंसर दिख रहा होगा जो कि फेस आईडी के लिए इस्तेमाल होता है और 7 मेगापिक्सल कैमरा है। ओवरव्यू हो गया। और यहाँ पर एक डुअल सिम फंक्शनैलिटी है, लेकिन आपको एक ही फिज़िकल सिम मिलता है और एक ई सिम है। हम इसे देखते हैं ओपन करके। जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम स्क्रीन क्वालिटी की डिस्प्ले की बात कर लेते हैं। अगर डिस्प्ले की बात करें तो ये HD+ स्क्रीन है जो कि LCD है, LCD IPS डिस्प्ले, जिसका PPI है 323 जो कि कम माना जाता है लेकिन तब भी अच्छी है। जैसे कि आप व्यूइंग एंगल्स देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं आप। स्क्रीन क्वालिटी अच्छी है लेकिन ये उतनी भी अच्छी नहीं है एमोलेड जैसी, लेकिन अच्छी है स्क्रीन क्वालिटी। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन काफ़ी ब्राइट है, जो आउटडोर विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा है। हमने देखा है आउटडोर में चलाकर, काफ़ी अच्छा है। और हम इसके बारे में आपको बताते हैं। अब UI के बारे में देखिए। जैसे कि आप जानते हैं एप्पल का UI काफ़ी यूनिक रहता है, जैसा कि देख सकते हैं। ये देखिए काफ़ी यूनिक UI है। इस तरफ करते हैं आप तो इस यहाँ पर आपको मिल जाता है अच्छा सा। और यहाँ पर करेंगे सेटिंग में जाकर देखते हैं तो आपको टिपिकल सा सेटिंग मिल जाता है। टिपिकली आईफोन डिज़ाइन है। और आप इसके वर्ज़न की बात करें तो अभी इसमें अबाउट में जाकर देखते हैं तो अभी सॉफ्टवेयर वर्ज़न 15.2 चल रहा है जो कि अभी लेटेस्ट है। और कैपेसिटी की बात करें तो 64 GB है, जिसमें अवेलेबल 49.75 GB है, जो कि इनफ है 64 GB के वर्ज़न के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। रैम मैनेजमेंट भी इसका अच्छा है क्योंकि इसमें हमको A12 बायोनिक चिप मिलता है विथ 3 GB रैम एंड 64 GB रोम के साथ। 3 GB रैम इनफ बताते हैं, आईफोन के हिसाब से इनफ है 3 GB रैम। इसमें आप बड़ा बड़ा ऐप्स चला सकते हैं, गेम चला सकते हैं। मैंने इसमें गेम वेम तो ज़्यादा नहीं खेला, लेकिन मुझे अदर व्यूअर्स को देखा हूँ, अदर टेक यूट्यूबर्स को अच्छा चलता है, गेम भी काफ़ी अच्छा है। और हम इसका कैमरे की बात करें, कैमरा UI की, तो जैसे कि आपको बताया 12 मेगापिक्सल कैमरा है। जैसा कि आप UI देख सकते हैं, UI में फ़ोटो, वीडियो
स्लो मोशन, टाइम लैप्स, नॉर्मल है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका पोर्ट्रेट मोड में आप सिर्फ पर्सन का है तभी खींच सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑब्जेक्ट का नहीं खींच सकते। इसमें भी आपको अलग अलग इफ़ेक्ट दिखता है, नेचुरल लाइट, स्टूडियो लाइट और काउंटर लाइट, लाइटिंग इफ़ेक्ट है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें भी आपको दिख रहा है, इसमें हमारे पास ज़्यादा इफ़ेक्ट है फ्रंट कैमरे में, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। फ्रंट मेरा 7 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि आप देख सकते हैं, इनफ है। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से इनफ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब आपको मैं इसमें सैंपल दिखा देता हूँ कि कैसा है। ये 12 मेगापिक्सल से खींचा गया इमेज है, जो काफ़ी अच्छा है। जूम करके दिखाता हूँ, इनफ डिटेल्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आउटडोर में नहीं है, इंडोर लाइटनिंग में, काफ़ी अच्छा है, डिटेल्स काफ़ी अच्छे हैं। बोके में है तो काफ़ी अच्छा ब्लर किया हुआ है, एज डिटेक्शन काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये थोड़ा एक्सपोज़र कंट्रोल के लिए किया था, ये भी काफ़ी अच्छा ही है, लेकिन थोड़ा अच्छा हो सकता था। और ये फ्रंट फेसिंग से किया गया है, डिटेलिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाने लायक है 7 मेगापिक्सल के हिसाब से। और इसमें आप देखते हैं, ये कर्टन का खींचा गया है, इसमें आप डिटेलिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिटेलिंग, कैजुअल शॉट्स है। और ये जूम करके खींचा गया है, फुल जूम, ये भी ठीक है। ये डे लाइट में खींचा गया है, स्किन टोन काफ़ी अच्छा है, मगर थोड़ा और अच्छा हो सकता था। और ये आपका वीडियो रिकॉर्डिंग है 30 FPS फुल HD। जैसा कि हम जानते हैं, आईफोन का कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फोकसिंग भी काफ़ी अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये थोड़ा अच्छा वीडियो है, नॉर्मल वीडियो शॉट, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। और ये आउटडोर में खींचा गया है, जैसा कि देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा के साथ। ये भी अच्छा है, एज डिटेक्शन अच्छा है, और स्किन का क्वालिटी भी ठीक है, नेचुरल है, ये भी नेचुरल स्किन टोन है। और ये आपको बैक कैमरे से खींचा गया है, इसमें डिटेलिंग काफ़ी अच्छा दिख रहा है, जैसा कि है, नेचुरल फ़ोटो खींचता है ये आईफोन, जैसे कि आप सबको पता होगा, देख सकते हैं। ये एक्सपोज़र के लिए था, लेकिन एक्सपोज़र अच्छा मेंटेन नहीं कर सका, तब भी डिटेलिंग में कोई कमी नहीं है, डिटेलिंग तो रहता ही है। ये इंडोर में है, थोड़ा सनलाइट के कारण इसमें भी आपको अच्छा दिख रहा है, डिटेलिंग है, मगर स्किन टोन थोड़ा नेचुरल है। ये दिखाता है, ये दिन में खींचा गया है, ब्रॉड डे लाइट में, जो सन पीछे की तरफ है, जैसे कि आप डिटेलिंग देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। और ये नाइट में खींचा गया है, फ्लैश को ऑफ करके, इसमें भी डिटेलिंग काफ़ी अच्छे है, शार्प है, इमेज एकदम शार्प है, आप एज टू एज देख सकते हैं, काफ़ी शार्प है। और ये ब्रॉड डे लाइट में खींचा गया है, ये इसमें भी डिटेलिंग काफ़ी अच्छा है, कलर एक्यूरेसी भी है, काफ़ी अच्छी है, कलर एकदम बूस्टेड नहीं है, नेचुरल है, और
डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको डायनेमिक रेंज काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा होगा, जैसा कि आप दिख रहा है ये फन शॉट। तो ये कुछ शॉट्स थे कैमरे के जो काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की बात करें तो आप जानते हैं आईफोन में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं एंड्रॉयड के हिसाब से। आपको जो कई ऐप जो है अच्छे से नहीं चलेंगे, लेकिन कई ऐप जो है बहुत अच्छे से चलेंगे, जैसे कि आपको पता होगा। और कॉल क्वालिटी भी उसकी काफ़ी अच्छी है, और स्पीकर का ड्यूल स्पीकर है, तो मीडिया कंजप्शन के लिए भी ठीक है, अच्छी है। और इसकी बैटरी लाइफ की बात करें तो बैटरी लाइफ इसका अच्छा है, अभी के हिसाब से इसमें हमको मिल जाता है 5 से 5.5 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम, अगर डाटा इसका ऑन हो तो, जैसा कि आपको पता होगा। सो लगता है मैंने इसमें सारे चीज़ कवर कर दिए हैं। अगर कवर नहीं किए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किसको कवर नहीं किया है मैंने। हमने पबजी खेल कर नहीं बताया, क्योंकि पबजी ज़्यादा नहीं खेलते आजकल, इस वजह से। लेकिन ये पबजी को भी अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। और हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट तो एप्पल 4-5 साल का देता ही है, जैसे कि हमको पता है, जैसे आपको पता ही होगा। सो अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। श्योर। Goodbye. This is signing off.